वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त ॻाल्हायूं था बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको गिफ्ट ॾिनो आहे हिकिड़ो पूरे द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। काफ़ी शयूं अनाउंस थियूं आहिनि, थोरो उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं ऐं तव्हांखे आगाह कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, आप हमें थोड़ा बता सकते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी जो अनाउंसमेंट की है, पीपी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है कि क्वेटा और बलूचिस्तान के लोगों के लिए प्राइमरीली कुछ स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो कुछ बसेस भी अनाउंस हुई हैं, कुछ एम्बुलेंस भी अनाउंस हुई हैं, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, डिटेल्स दीजिएगा प्लीज़। जी, काफी अरसे बाद जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो ये प्रोग्राम था और वो आए। हालांकि बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने ऐलान किया था क्वेटा में मैं हर माह आऊंगा, लेकिन काफी अरसे बाद आए। लेकिन उन्होंने जब वो आए और उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है उनकी को 11 बड़े मंसूबों के सेहत के शूबे में उन्होंने ऐलान किया। जो इफ्तिताई तकरीब है उस तमाम सेक्रेटरीट में हुई सिक्योरिटी के पेश नज़र, तो उन्होंने जो है वो जदीद ट्रॉमा सेंटर जो है एंड रिस्पांस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस है उनका इफ्तिताह किया और ये बादशाह खान मेमोरियल हॉस्पिटल उनका बलूचिस्तान में बहाल किए गए 164 बुनियादी मराकज़ जो हैं जिनको वो जो गैर फाल थे उनको फाल किया गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि सेहत के शोबों में हम चाहते हैं कि सिंध में हम इकदाम कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को भी वो सहूलियात जो हैं वो मिलें। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन के लिए जदीद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा किया उन्होंने। हिफाजती टीका जात के निज़ाम को मजबूत बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सर्विसेज की तोसी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटलाइजेशन यूनिट का इफ्तिताह किया। पीपल्स वेलफेयर प्रोग्राम के तहत अद्वियात और तिब्बी सामान किया। अब टीबी के बारे में जो है वो ड्रग के उनके इफ्तिताह किया। उससे ज्यादा हट के मेरे ख्याल में एक ऐलान जो पूरे मुल्क के लिए या आप कह लें बलूचिस्तान के उन हल्कों के लिए जो ये चाह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट है उनके 2.5 साल का एक मुआहिदा हुआ है पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सरफराज भुट्टी 5 साल रहेंगे इस सूबे में तो हमारे जो ख्वाबों की तामीर वो होगी, हमने जो ख्वाब देखे हैं उसकी तकमील होगी, हम आवाम की खिदमत करेंगे। वो लोगों के लिए बहुत हैरत का बायस थी कि इससे पहले आप देखते रहे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर मिला मीर सरफराज भुट्टी को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों ने भी कहा, पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर है उन्होंने भी ये कहा कि 2.5 साल का मुआहिदा है, अगस्त तक जो है ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर होंगे और हम एज ए सपोर्टिंग पार्टनर होंगे। तो ये सबके लिए बहुत हैरत की बात थी और वो हल्के जो है उनके लिए शायद मायूसी होगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में लोग मौजूद हैं या बाप पार्टी में हैं। वो ये चाह रहे थे कि 2.5 साल का मुआहिदा खत्म हो और उसके बाद मीर सरफराज भुट्टी को चेंज कर दिया जाए। ये एक रस्साकशी जो चल रही थी, अब कम से कम टाइमली कुछ अरसे के लिए ही तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। जी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, जरा बताइएगा कि क्या बलूचिस्तान की आवाम इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट्स के बाद मुतमईन है? बिल्कुल, देखिए आपका जो सवाल है ये बलूचिस्तान के अवाम का मसला ही पसमानदगी है। पसमानदगी है, वो ये समझते हैं कि पंजाब के अवाम को बेहतर सहूलतें हैं, सिंध के अवाम को ज्यादा सहूलतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है उनको ज्यादा सहूलतें हैं, हम शायद पीछे रह गए हैं। और जब उसके नौजवानों को और जब उनके लोगों को ये जेन्युइन मुतालबात हैं, ये कोई गलत नहीं है, ये लोग समझते हैं कि रोड हमारे लिए नहीं है, बिजली हमारे लिए नहीं है, स्कूल के टीचर जो हैं वो गैर हाजिर रहते हैं, डॉक्टर गैर हाजिर रहते हैं, ये कसूर इस्लामाबाद का नहीं है, ये पंजाब का नहीं है, सिंध का नहीं है,
यहाँ के चीफ मिनिस्टर का है, यहाँ के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है उनका है, या वो लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान के मामलात को चला रहे हैं सर, उनका चीफ कसूर मिनिस्टर है। भी पीपल्स पार्टी के ही लेकिन तो लोग हैं। ये समझते, मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो लोग ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं है। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है, पहली दफा जो है वो 70s में जरूर थी, वो ब्रीफ पीरियड के लिए थी, लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक सेकंड टर्म नवाब असलम रैसानी थे, उन्होंने भी शायद इतना काम ना किया हो, लेकिन अब अगर मीर सरफराज बुट्टी आए हैं जी, जिसको वो खुद देख रहे हैं और जिनका ये ख्याल है कि किसी तरीके से लोगों की खिदमत की जाए, तो लोग मुतमईन उस वक्त होंगे। ये आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है, लोग उस वक्त मुतमईन होंगे कि जब लोग ये देखेंगे इसके समरात निकल रहे हैं इन मंसूबों के। ये मंसूबे जो हैं उन मिनिस्टर्स के दरमियान या बाला 10 तबके के नजर ना हो जाए, वो अपने अपने इसमें कमीशन ले जाएं, वो अपने अपने मुफादात के लिए इसको इस्तेमाल करें और आम लोगों के लिए कुछ ना हो, तो लोग मुतमईन नहीं होंगे। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया, अगर वो खुद कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम रखें कि नोटेबल्स हैं, पार्टी के लीडर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो उनको आगे ले जाएं और आवाम तक उसके फायदे पहुंचाएं, तो लोग मुतमईन होंगे। सर, मॉडर्न 150 बेड ट्रॉमा सेंटर भी अनाउंस किया गया है। हेल्थ केयर के हवाले से बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी जो है वो डिटेल्स पेश की हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से। मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में आपने कहा कि वो भी इस्टेब्लिश होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम और रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट सिस्टम मैनेज नहीं हुआ होगा या इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा? देखिए, यही मेरा अर्ज करने का मतलब है कि अभी तक 74 ईयर में इस मुल्क में जो होता रहा है, एक चीज का इफ्तिताह हो जाता है, तालियां बज जाती है, फोटो सेशन हो जाता है, अब नए जो है उसमें वीडियो सेशन हो जाता है, टीवी और सोशल मीडिया पे आ जाता है, उसके बाद उस स्कीम का पुरसाने हाल नहीं होता। अगर मुल्क में ये मैकेनिज्म आ जाए कि उसके मॉनिटरिंग का लोगों से पूछा जाए कि ये वाकई 100 करोड़ की कोई स्कीम है, अगर वो 100 करोड़ की स्कीम जो है वो कंप्लीट हुई है, पामाए तकमील तक पहुंची है, उसके असरात लोगों तक पहुंचे हैं, तो लोगों को पता चलेगा ना, लोगों से बात-पुर्स की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी। अगर वो मिनिस्टर साहब हार अपने गले में डालकर, अगर आज बिलावल भुट्टो साहब भी इसका क्रेडिट लेंगे कि हमने 64 स्कीमात को वो कर लिया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो फिर तो भुट्टो साहब को या भुट्टो सर, आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के ये सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, वो भी क्वेटा और बलूचिस्तान में, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है उनको वो मात दे पाएंगे? उनके पीआर जो है और ये जो पूरी डेवलपमेंट हो रही है या होगी आगे जाके, तो उसके हवाले से क्या इम्पैक्ट ऑपोजिशन की तरफ क्या इम्पैक्ट जाएगा? क्या वो मात दे पाएंगे ऑपोजिशन को? इम्पैक्ट देखिए, मैं आपको बताऊं, इम्पैक्ट तो होता है जी। अगर तो वो डेवलपमेंट जिसमें सरकारी मुलाजिम पैसा ना खाए, वो डेवलपमेंट जिसमें मिनिस्टर और एमपीए साहब वो पैसा ना खाएं, एमएनए साहब, सेनेटर साहब पैसा ना खाएं और उसको आगे लेके चलें, तो मेरे ख्याल है उसका मुफाद वो लोगों के मुफाद के लिए होगा, उसके असरात भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, असां सां गॾु हुया शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार, असांखे ॿुधाए रहिया हुया अबाउट द रीसेंट इनागुरेशन जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी कई आहे। कुछ नया प्रोजेक्ट्स अनाउंस थिया आहिनि क्वेटा बलूचिस्तान में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऐं प्राइमरीली हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इन ई सां हाणे हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360।